हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे विल डिस्कस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स को प्रिपेयर करते चलिएगा। और ये वीडियो जैसा मैं हर बार बताती हूँ उन सब एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल रहने वाला है जो टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप सीटीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इधर अगर आप एक पीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप स्कूल को स्टूडेंट्स हैं तो भी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वीडियोस देखते हुए आप नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवाइज करिए, तभी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, वरना सब चीज़ें भूल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन? मटीरियल, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अराउंड अस possess डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैंस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। आप आपके आसपास बहुत से मटेरियल देखते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ मटेरियल बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ पानी में फ्लोट करते हैं, कुछ पानी में सिंक होते हैं, है ना। तो ऐसे आप अलग अलग मटेरियल को अलग अलग क्वालिटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज सॉर्टिंग करने वाले हैं। सॉर्टिंग मतलब कि क्या करना, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो इसको डिवाइड करते हैं। उससे पहले देखेंगे सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। वही जो भी हमने बात करी थी, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम सारे ऑब्जेक्ट जो भी अपने आसपास देख रहे हैं उन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन हम किस किस बेसिस पे देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम 6 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को पहला क्या होगा, अपीयरेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। देन हार्डनेस, सॉलिबिलिटी, फोर्थ वन इज मिसिबिलिटी, फिफ्थ इज डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और सिक्स्थ होगा विजिबिलिटी। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इससे प्रॉपर डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें, तो आप भी नोट्स बनाते चलिएगा। फर्स्ट यहाँ पे लिया है हमने अपीयरेंस, और अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासीफाई किस तरीके से किया है, ईदर लस्ट्रस मटेरियल और नॉन लस्ट्रस मटेरियल। आपको पता है लस्ट्रस मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल हैविंग शाइनी सरफेस। जिन मटेरियल्स की शाइनी सरफेस होती है वो कैसे होते हैं? लस्ट्रस, चमकीले होते हैं। और नॉन लस्ट्रस, जिनकी सरफेस शाइनी नहीं होती, डल होती है। ठीक है, और अगर उनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए लस्ट्रस के आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। आपने देखा होगा ये कुछ मेटल्स होते हैं और ये मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है ना। अगर आप मेटल और नॉन मेटल की हायर क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप ये पढ़ेंगे कि मेटल्स आर लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन देयर अपीयरेंस। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर नॉन लस्ट्रस के हम एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएंगे वुड, रॉक्स एंड ब्रिक्स। ठीक है, ये अपीयरेंस के बेसिस पे हो गया। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा हार्डनेस, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो हार्डनेस के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं वो होता है हार्ड मटेरियल और इधर सॉफ्ट मटेरियल। अब हार्ड मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल विच कांट बी कंप्रेस्ड, जिन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते। 9th क्लास में भी इस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर बिल्कुल वो कंप्रेस नहीं होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो वैसे यहाँ पे डिवाइड करा है हार्डनेस के बेसिस पे कि जो कंप्रेस बिल्कुल नहीं होते वो है हार्ड मटेरियल जैसे स्टोन और ब्रिक, और जो कंप्रेस हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज। ठीक है, ये हो गया हार्डनेस के बेसिस पे। समझ पा रहे हैं किसके बेसिस पे? हार्डनेस के बेसिस पे। उसके बाद थर्ड है सॉलिबिलिटी, घुलनशीलता जिसे कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कितना घुलेगा या फिर नहीं घुलता है, उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया मटेरियल को 2 टाइप्स में, जो कि है सॉल्युबल मटेरियल एंड सेकंड वन इज इनसॉल्युबल मटेरियल। अब सॉल्युबल मटेरियल कौन सा है? मटेरियल विच सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे मटेरियल जो पानी में घुल जाते हैं दे आर सॉल्युबल मटेरियल्स। एंड सब्सटेंस इनसॉल्युबल क्या है? सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और सॉल्युबल का एग्जांपल देखिए तो शुगर होता है, सॉल्ट होता है। आपने देखा ये चीज़ें बहुत ईजिली पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। और अगर हम देखें इनसॉल्युबल मटेरियल, ऑयल, चॉक पाउडर, ये चीज़ें कहीं पानी में नहीं घुल सकती। इवन यू कैन से मड,
मिट्टी भी कभी पानी में नहीं घुलती, स्टोन कभी नहीं घुलता। तो ये कुछ मटीरियल एग्जाम्पल हो जाएंगे इनसॉल्युबल मटीरियल्स के। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा मिसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी, मतलब कि दो लिक्विड्स कितने इमिसिबल हैं एक दूसरे में, उसके बेसिस पे दो टाइप के यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन ईच अदर, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में घुल जाते हैं वो होंगे मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अगर आप मिल्क में वाटर ऐड करते हैं सो ये दोनों इजिली मिक्स हो जाते हैं, यू कांट सी अ डिफरेंट लेयर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ठीक है, इसका मतलब क्या, वो दोनों एक दूसरे में मिसिबल हैं। उसके बाद आते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल लिक्विड्स इसका जस्ट ऑपोजिट, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी लिखी है, लिक्विड दैट आर इमिसिबल इन ईच अदर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर प्लस ऑयल। देखिए यहाँ पर डायग्राम में शो भी किया है, वाटर में अगर आप ऑयल को ऐड करेंगे तो ऑयल की एक सेपरेट लेयर ऊपर बन जाएगी, इट विल नॉट गोइंग टू मिक्स इन द वाटर। ठीक है, तो ये मिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो गया डिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन द वाटर। जो 5th पॉइंट हमने डेंसिटी लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट या तो वाटर में फ्लो करेगा या फिर सिंक करेगा। अब उसके बेसिस पे दो टाइप के मटेरियल डिवाइड किए हैं। फर्स्ट कौन सा है बताइए, फ्लोटिंग मटेरियल। फ्लोटिंग मटेरियल क्या होता है, सब्सटेंस विच हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर आर फ्लोटिंग ऑन वाटर। इसका मतलब कैसे ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लो करते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है वाटर के कंपैरिजन में, जैसे कि आइस हो गया और वुड हो गया, प्लास्टिक भी हो गया। तो ये सब वाटर में ऊपर क्यों फ्लो करते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। और उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारा वो है सिंकिंग मटेरियल। तो सब्सटेंस विच हैव अ हायर डेंसिटी देन वाटर सिंक इन वाटर। ठीक है, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो सिंक करेंगे वाटर में। समझ में आ रही बात, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या होंगे, पानी में डूब जाएंगे, जैसे कि आयरन नेल, स्टोन और जितने भी हैवी मटेरियल्स हैं, इवन कॉइन। तो ये सब चीज़ें क्या हुए, वाटर में सिंक कर जाती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया 5th पॉइंट में। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है विजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। थोड़ा साइड कर देते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो विजिबिलिटी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को कितने टाइप पे डिवाइड किया गया है, विजिबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑब्जेक्ट्स को। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आई थिंक नाउ इट विल बी कंफर्टेबल। ठीक है, उसके बाद सेकंड है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट वन इज ओपेक। अब ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके आप आर पार क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास से आप आर पार देख पा रहे हैं। और क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से लाइट पूरी पास हो रही है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आपको क्यों आर पार दिख रहा है, क्योंकि लाइट पूरी पास हो रही है। वही बात यहाँ पे गई है, क्या करता है, अलाउज ऑल द मोस्ट लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट। लाइट ट्रेवल होती है, इसकी वजह से क्या होता है, इट पॉसिबल टू सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जब लाइट पूरी पास होगी तो आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आजू बाजू पूरा दिखाई देगा क्लियरली। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, वो थोड़ी बहुत लाइट को अलाउ करते हैं खुद में से पास होने के लिए। तो इसका हम क्या कहेंगे, अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू। समझ रहे हैं, और इसमें से जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे आर पार वो कैसे दिखेंगे, क्लियर नहीं दिखेंगे, थोड़े से ट्रांसलूसेंट होंगे, धुंधले दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही बात की गई है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ट्रांसलूसेंट सरफेस क्लियरली आपको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से आजू बाजू आर पार क्लियरली नहीं दिखेगा। और ओपेक तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जैसे दीवार है, दीवार के अंदर आप खड़े हैं, दीवार के बाहर कोई और खड़ा है तो आपको दीवार से नहीं दिखेगा ना कि कौन खड़ा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वॉल एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के आपको आर पार नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि वहाँ से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। ठीक है, तो विजिबिलिटी के बेसिस पे हमने कितने टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल हमने और यहाँ पे लिया है कि ये
ओपेक ऑब्जेक्ट से आपको कार बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, है ना। उसके बाद ट्रांसलूसेंट, अगर आपने सरफेस से देख रहे हैं कार को तो आपको कार धुंधली दिखेगी, और अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आप कार को देख रहे हैं तो यू विल सी द कार इन अ वेरी क्लियर इमेज। ठीक है, तो ये सारे डिवीजन थे ऑब्जेक्ट्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।